हाय एवरीवन, मैं हर्षद भट्टर, माइंड पावर ट्रेनर और डीएमआई काउंसलर। तो आज हम बात करेंगे ईएफटी। ईएफटी मतलब इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप शारीरिक या मानसिक तनाव से मुक्त हो सकते हैं। बहुत ही असरदार टेक्निक है और बहुत ही सिंपल टेक्निक है जिससे आप बहुत ही कम समय में अपने कोई भी तनाव से मुक्त हो सकते हैं। आपको कोई शारीरिक तकलीफ़ हो, जो कोई आपका कुछ दर्द कर रहा हो, या फिर आपको कोई मानसिक तनाव हो किसी भी चीज़ को लेके, तो हम आपसे बहुत झट से मुक्त हो सकते हैं। अब ये टेक्निक है एक्यूप्रेंचर और साइकोलॉजी बेस्ड, दोनों का मिक्सचर है। इस टेक्निक में क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो मेरिडियन पॉइंट्स है हम उस पर टैप करते हैं। इसको हम टैपिंग टेक्निक भी बोलते हैं। तो हम टैप करके उस विचार के बारे में सोचते हैं या फिर उस दर्द के बारे में सोचते सोचते जैसे ही टैप करते हैं वो दर्द अपने आप कम हो जाता है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, पहले मैं आपको एक टैपिंग सीक्वेंस होता है उसको बता देता हूँ। टैपिंग पॉइंट्स कैसे होते हैं, कहाँ पे होते हैं। सबसे पहले होता है ये वाला, मतलब इसको हम बोलते हैं कराटे चॉप पॉइंट। तो आपको क्या करना है कि दूसरी हाथ की 4 उंगलियों को लेके यहाँ पे ऐसे टैप करना है। आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये कराटे चॉप पॉइंट है। ये हाथ में, दोनों हाथ में होता है। तो आप कोई भी एक हाथ पे टैप कर सकते हो। आप बाएं हाथ पे भी टैप कर सकते हो या फिर दाएं हाथ पे भी टैप कर सकते हो। तो ये है अपना पहला पॉइंट, इसको हम बोलते हैं कराटे चॉप पॉइंट। फिर आता है दूसरा पॉइंट, वो पॉइंट है आईब्रो पॉइंट। आपकी जो आईब्रो स्टार्ट होती है यहाँ पे, तो वहाँ पे आपको देखेगा एक हड्डी है। तो वो जैसे ही आपके आईब्रो स्टार्ट होने से पहले जो हड्डी है वहाँ पे आप इन 2 उंगलियों से ऐसे धीरे से जेंटली टैप करना है। तो आपको यहाँ पे टैप करना है। तो ये हुआ आपका सेकंड पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट है साइड ऑफ आई, मतलब ये आँख के बाजू में। आप देख सकते हैं ये जो आँख की रेश है इसके बाजू में एग्जैक्टली यहाँ पे एक हड्डी जैसा लगेगा आपको, तो वहाँ पे आपको टैप करना है 2 उंगलियों से। ये जो आईब्रो पॉइंट और ये जो साइड ऑफ द आई पॉइंट है ये दोनों तरफ होते हैं, मतलब आप इधर भी कर सकते हो इधर भी कर सकते हो। आपको जहाँ पे भी सही लगे, आपको जैसे अनुकूल हो वैसे वहाँ पे आप टैप कर सकते हो। तीसरा पॉइंट है अंडर द आई, मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक आपको बोन होगा, तो उस बोन पे आपको टैप करना है 2 उंगलियों से। तो ये है आपका चौथा पॉइंट। फिर उसके बाद है पांचवा पॉइंट, सही के नाक के नीचे और होठ के ऊपर, यहाँ बीच में छोटा सा खड्डा है जो हम बोलते हैं अपर लिप। तो इसको हम यहाँ पे बीच में एग्जैक्टली आपको टैप करना है। ओके, ये हुआ आपका पांचवा पॉइंट। फिर छठा पॉइंट है अबाउट चिन, मतलब यहाँ पे चिन में ये जो खड्डा है लिप के नीचे और चिन के ऊपर, यहाँ पे एक पॉइंट होता है, यहाँ पे आपको टैप। फिर नेक्स्ट पॉइंट है 7th पॉइंट, ये जो आपका कॉलर बोन है, कॉलर बोन के 1 इंच ऊपर इस तरफ और इस कॉलर बोन के 1 इंच ऊपर इस तरफ, तो यहाँ पे आपका वो पॉइंट है। तो आप क्या कर सकते हो, ये पाम लेके पूरा यहाँ पे ऐसे 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 टैप कर सकते हो। तो दिस इज़ योर 7th पॉइंट, ये आपका 7वां पॉइंट है। फिर 8वां पॉइंट है आपका जो अंडर आर्म उसके 4 इंच नीचे यहाँ पे। तो आप यहाँ पे भी क्या कर सकते हो, पूरा पाम लेके ऐसे टैप कर सकते हो। ये दोनों साइड में होता है, मतलब या तो आप राइट हैंड के नीचे कर सकते हो या फिर लेफ्ट हैंड के नीचे, दोनों साइड कहीं पे भी आपको जैसे अनुकूल है। फिर जो लास्ट पॉइंट है वो है अबाउट द हेड। तो यहाँ पे कहीं हेड में होता है, तो आप क्या कर सकते हो, 5 उंगलियों को लेके यहाँ पे ऐसे ऐसे टैप कर सकते हो। तो ये है 9 पॉइंट। आप जब भी कोई तनाव में हो या फिर आपका कोई कुछ दर्द कर रहा हो, कोई भी सिर दर्द, बदन दर्द, कुछ भी हो, तो आप क्या कर सकते हो, इन सीक्वेंस में यहाँ पे टैपिंग करने से आपका वो दर्द चला जाएगा, मुक्त हो जाएगा। अब शुरू कैसे करना है वो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये करना है कि आपको कोई भी तनाव या फिर कोई भी दर्द हो, वो ऑन द स्केल ऑफ 10, मतलब 1 से 10 के बीच में कितने नंबर का है, मतलब 10 यानी कि सबसे ज़्यादा दर्द है और 1 मतलब सबसे कम दर्द है। तो आपको उसको मेजर करना है, मतलब आपको दर्द होगा 5, 6, 7 कुछ भी हो, आपको एक नंबर देना है उस दर्द को। फिर सेकेंड चीज़ है कि आपको एक स्टेटमेंट बताना है। स्टेटमेंट मतलब एक वाक्य बोलना है। ये वाक्य शुरू होता है भले ही, मतलब आपको जो दर्द है, तनाव है, यहाँ पे वो बोलना है। फिर उसके आगे बोलना है कि मैं अपने आप को प्यार और स्वीकार करता हूँ। जैसे कि अगर मुझे सर दर्द है तो मैं ये बोलूँगा कि भले ही मुझे सर दर्द है फिर भी मैं अपने आप को प्यार और स्वीकार करता हूँ। तो ये आपको 3 बार बोलना है और यहाँ पे
टैप करना है। तो चलो मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, सर दर्द का एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं आपको कि कैसे ये टैपिंग टेक्निक आपको यूज़ करनी है। सबसे पहली चीज़ है कि आपको कराटे चॉप पॉइंट ये वाला है, कोई भी हाथ में ले सकते हो आप। तो क्या करना है, सबसे पहले ये बोलना है कि बाबा भले ही मेरा सर दर्द कर रहा हो फिर भी मैं अपने आप को प्यार और स्वीकार करता हूँ। भले ही मेरा सर दर्द कर रहा हो फिर भी मैं अपने आप को प्यार और स्वीकार करता हूँ। भले ही मेरा सर दर्द कर रहा हो फिर भी मैं अपने आप को प्यार और स्वीकार करता हूँ। तो ये आपका स्टेटअप स्टेटमेंट हो गया, मतलब ये आपका वाक्य हो गया। पहले बोलने से आपको ये वाक्य 3 बार बोलते बोलते यहाँ पे कराटे चॉप पॉइंट पे आपको टैप करना है। फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट पे आपको क्या करना है, ये जो आईब्रो पॉइंट है यहाँ पे टैप करना है। तो यहाँ पे आपको 7 से 8 बार टैप करना है। और जैसे ही टैप करते करते आपको या तो मन में बोल सकते हो या ज़ोर से बोल सकते हो, जो भी कारण है आपके सर के दर्द के लिए वो आप बोल सकते हो। जैसे कि अभी मैं ये बोलूँ कि बाबा मेरा सर दर्द कर रहा है, पता नहीं क्यों कर रहा है बस। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट वापस, तो फिर आपको बोलना है कोई और कारण हो, जैसे शाम से दर्द कर रहा है, फिर आपको बोलना है। फिर ऐसे 7 से 8 बार यहाँ पे टैप किया। फिर आगे का पॉइंट यहाँ पे जब टैप कर, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे टैप करते करते फिर से कोई जो भी ख्याल हो आपको कि मैं शाम में बाहर गया था, ठंडी हवा थी तो उसकी वजह से दर्द कर रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे पता नहीं शायद बहुत शोर था बाहर तो वो सुन सुन के दर्द कर रहा है। जो भी कारण हो आपका, जो भी कारण हो सर दर्द के लिए, आपको जो सही लगे वो बस बोलना है। पर इतना है कि आप जो भी बोलोगे आपके अंदर से आना चाहिए, ज़बरदस्ती कुछ ना बोले कि जिसके कारण हो। जैसे कि अगर सर दर्द किसी और कारण से हो, जैसे कि घर में कोई हुआ हो, किसी के साथ झगड़ा हुआ उसकी वजह से सर दर्द हो रहा, तो वो कारण बताइए। जो भी कारण हो आपके मन से आना चाहिए। तो वैसे यहाँ पे एक कारण बताइए। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट पॉइंट है, अब अगर आपको पता नहीं क्यों सर दर्द हो रहा है तो बस आप वही सोचें कि बाबा पता तो नहीं क्यों सर दर्द हो रहा है पर बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है। हर एक पॉइंट पे आपको 7 से 8 बार टैप करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, पता नहीं कब जाएगा ये सर दर्द, बहुत तकलीफ़ दे रहा है। आप बोल सकते हो जैसे कि आपको कोई नंबर दिया हो तो वो नंबर भी बोल सकते हो कि ये सर दर्द जो कि 7 नंबर है 10 में से, 5 नंबर है 10 में से, कोई भी बोलते बोलते आप यहाँ पे टैप कीजिए। फिर से यहाँ पे जब आपका एक राउंड हो जाए और आपको लगता है कि और एक राउंड करना है तो फिर उस टाइम पे कराटे चॉप की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा यहाँ पे आईब्रो पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हो। ये मेरा सेकंड राउंड है, मुझे लगता है कि मुझे 2-3 राउंड करने हैं तो मैं ऐसे स्टार्ट कर सकता हूँ। फिर से वो भी जो भी कारण हो आप बोलते जाइए कि पता नहीं क्यों सर दर्द कर रहा है, ये जो सर दर्द है 7 नंबर का वो नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे हर पॉइंट पे जेंटली धीरे से 7 से 8 से 10 तक आप टैप करते जाइए। ऐसे ही हर एक पॉइंट पे टैप करते जाइए। नेक्स्ट पॉइंट, जब भी आप टैप करते हो आप सोचते रहिए जो भी कारण है उसके बारे में, सर दर्द जितना हो रहा है उसके बारे में सोचते सोचते। नेक्स्ट, जब आपका हो जाए लास्ट पॉइंट, मतलब है अबाउ द हेड वाला पॉइंट हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है कि अब 3 बार लंबी सांस लेनी है और छोड़नी है। जैसे कि आप नाक से सांस लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे, ऐसे 3 बार करना है आपको। हो गया। फिर उसके बाद 5-10 सेकेंड के लिए आपकी आंखें बंद रखिए। फिर ये होने के बाद 2 घुट पानी पी लीजिए।
तो अभी क्या हो गया कि आपने क्या किया कि जो भी आपकी एनर्जी थी वो बैलेंस हो गई। अब आप क्या कर सकते हो, आप वापस से उसको मेजर कर सकते हो। जैसे कि आपने पहले उसको नंबर दिया था कुछ 7 और आप अब वापस देख सकते हो, सोच सकते हो कि वो नंबर कहाँ पर आया। तो इससे आपको क्या होगा कि आपकी जो तकलीफ़ है वो भी कम होगी, और आपको अगर लगता है कि अभी भी कुछ ज़्यादा तकलीफ़ है, जैसे कि 7 से नंबर बस 5 पे आया है, 4 पे आया है और आपको चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, फिर से आप वो राउंड स्टार्ट कर सकते हो टैपिंग के लिए। जैसे कि अगर मेरा सर दर्द था तो 7 नंबर का था, अब वो आ गया है 4 नंबर पे, फिर भी मुझे कम चाहिए और भी थोड़ा दर्द है, तकलीफ़ है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, बस यहाँ से अब जब आप दूसरी बार चालू करोगे सेम रीज़न के लिए, सेम पॉइंट के लिए, तो आपको कराटे चॉप पॉइंट की ज़रूरत नहीं, बस आप डायरेक्टली आईब्रो पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हो, और वहाँ से फिर आप वही जो भी कारण है वो सोचते 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 फिर से टैप करो 1-2 राउंड, आपको जितना सही लगे टैप करके फिर से आपको 3 बार लंबी सांस लेनी है, छोड़नी है, और फिर आपको पानी पीना है। तो इससे आप देखोगे कि आपको जो भी तकलीफ़ हो, जो भी दर्द हो, ये तो हमने बताया अभी सर दर्द के लिए, ऐसे आप कोई भी दर्द हो, बदन दर्द में कोई भी तकलीफ़ हो, जैसे कि बैक पेन हो, आपको कोई शोल्डर पेन हो, कोई भी हो, आपको कोई भी कितने भी साल की तकलीफ़ हो, कुछ भी हो, आपका ये दर्द जो है वो चला जाएगा। देखिए यूजुअली होता कैसे है कि जो भी हमारा इलनेस होता है, ये कहा जाता है कि 90% ऑफ द इलनेस इज साइकोसोमेटिक। साइकोसोमेटिक मतलब हमारा जो साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस होता है उसकी वजह से हमारे शारीरिक तकलीफ और शारीरिक तनाव होता है, मतलब मानसिक तनाव की वजह से शारीरिक होता है। तो आपको जो भी हो, मानसिक तनाव या शारीरिक तनाव, आप इस पर कर सकते हैं। जैसे कि EFT सिर्फ ना ही तनाव के लिए, मतलब आपकी कभी गुस्सा हो आप, या फिर कभी आपको लो फील हो रहा हो, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा दुखी हो, तब भी आप EFT कर सकते हो, सो दैट आपको अच्छा लगे। तो ये है बहुत ही आसान, सरल और अच्छी टेक्निक, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये टेक्निक यूज़फुल है, ये बहुत अच्छी है, तो प्लीज़ ये वीडियो शेयर भी कीजिएगा सबके साथ, और सबको इस टेक्निक का लाभ लेने के लिए बोलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।